अकीर्तिकारम, ये बहुत मायने रखता है। आप देखिए, शरीर, मन और समाज की स्थिति के लिए तीन राहें, रास्ते कैसे होते हैं। आर्य एक स्तर, स्थिति जिसमें, जिस स्थिति में धर्म रक्षा होता है। धर्म कोई वस्तु नहीं, धर्म कोई जो देखने वाला या ग्रॉस नहीं, काल्पनिक भी नहीं, वो सूक्ष्म बीज है। आप जीवन में देखोगे, एक सूक्ष्म चेतना को बड़े पौधे होने में वक्त, समय लगता है। चेतना वस्तु नहीं, लेकिन ये चेतना के कारण वस्तु बनता है। आप अगर कहोगे कि वस्तु से चेतना आता है, ये नहीं होता है। चेतना से वस्तु, माँ बाप की चेतना की वजह से संतान रूपी वस्तु बनता है। पहले चेतना, जो कुछ आप देख रहे हो, वर्षों की चेतना की वजह है। चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ हो, आपके घर की कलम हो, पापोछ हो, ये सब, हर एक वस्तु आप जो देखते हो, उसके पीछे सालों की चेतना की प्रभाव। इसीलिए वस्तु को भी हम नारायण मानते। ये जो तीन शब्द अनार्य, कभी हमने सोचा है आर्य कैसा स्थिति जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है। स्वर्ग प्राप्ति एक मानसिक स्तर है, आर्यपन शारीरिक स्तर है, कीर्ति सामाजिक स्तर। तो आप समाज में अगर कीर्ति प्राप्त करते हो, तो आपकी आर्य भाव, आर्यपन, जिसकी वजह से आपने आपके मानसिक स्तर से स्वर्ग की प्राप्ति करके साधारण समाज में स्वर्ग की प्रतिष्ठा की, जिसकी वजह से कीर्तिमान हो गए, ये बहुत जैसे मैजिक है। आप देखो आपकी, आपके धर्म की वजह से,
धर्म होता क्या है? धर्म होता क्या? हम बार बार धर्म की बात करते हैं। धर्म एक ऐसा तेजोमय स्थिति है जहां स्थापित होता है वहां आलोक आलोकित कर देता है, सब दिखता है, कोई छुपी बात नहीं है, सब कुछ दिखता है, फॉर्मूला हो जाता है। और उसी से, उस धर्म के कारण सबके मन से द्वंद्व चला जाता है। एक धर्म स्थापन होने से हजारों द्वंद्व खत्म होता है। और इसी के वजह से मानसिक स्तर पर स्वर्ग की रचना होती। आप पूछो, स्वर्ग की रचना कैसे हर समय होता रहता है? आप वो घर में जाके देखो जिस घर में साधारण जीवन यापन करने के लिए सामर्थ्य नहीं, एक धर्म के कारण उस घर में स्वर्ग की स्थापना हुआ, एक धर्म के कारण। जिन्होंने, जिस वजह से कहीं भी स्वर्ग की स्थापना होता है मानसिक स्तर पर, उसे कीर्ति कहा जाता है। इसे हर समय याद रखिएगा। कोई आपको कहे ना कहे, आप जब धर्म रक्षा करके स्वर्ग की स्थापना करते हो और आपके कारण, आपकी सोच के कारण, आपकी चेतना के कारण धर्म रक्षा होता है, स्वर्ग की रचना होती है, आप कीर्तिमान बनते। अभी तक जिन जिन मनुष्य ने संसार में आकर आम मुश्किलें दूर किए हैं, स्वर्ग की स्थापना किए हैं, वो अभी तक तारों की तरह हमारे जीवन में, चाहे हम जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन एक जगह है। मिलने पर, सुनने पर हम उन जगहों को जैसे हीरे मोती पिरोते हैं, वैसे उन कीर्तियों को बहुत जल्दी अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो कृष्ण अपने जीवन का रहस्य इस श्लोक में बताए। हर समय धर्म की संस्थापन, जिसकी वजह से आर्य कुल, आर्य व्रत, आर्य होने का एक दिशा थी। कैसे आर्य बने, वो कभी नहीं बताए कि हम कैसे ब्राह्मण बनेंगे, कैसे क्षत्रिय बनेंगे, कैसे वैश्य बनेंगे, कैसे शूद्र बनेंगे, कैसे आर्य बनेंगे जो सब कोई बन सकता है। तो क्या, आर यू रेडी टू बिकम अ रिफाइंड ह्यूमन? आर यू रेडी टू बिकम अ रिफाइंड ह्यूमन? आप जो भी कुल के हो, जो भी हो, यू हैव ऑल द सामर्थ ऑफ बिकमिंग एन आर्य। और आर्य बनने से ही स्वर्ग की अनुभूति होती है, और कीर्ति स्वर्ग स्थापना से।
इट्स अ सामाजिक डिविनिटी। बहुत अच्छा लगता है जब ये बार बार हम ये श्लोक पढ़ते हैं। बड़ों की गाली जो हमें लगता है वो गाली नहीं होता है, वो उनके जीवन का पूंजी होता है। और जो जो गाली देते हैं या जो हमें राह दिखाते हैं वो राह में चले हुए हैं, इसीलिए वो कह सकते हैं। तो कृष्ण स्वयं आर्य है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं और कीर्तिमान। इसीलिए इन 3 शब्दों को मत भूलिएगा अपने जीवन में। उनकी वाणी इसी से शुरू होती है। सुनते सुनते अर्जुन के विषाद को वो 3 शब्दों में, पूरा 3 शब्दों में अनार्य से कैसे आर्य बनाए, कोई भी अवस्था में कैसे स्वर्ग की स्थापना किया जाए, और अकीर्ति ऐसा कार्य जिसमें कीर्ति ना हो, मतलब जन जन की मन मन में वो बात ना घुसे, वो कैसा कार्य। सारे जन में जो आपकी साधना की बल से उनको प्राप्ति होता है, आपके कारण सबके मन को जो प्राप्ति हुआ वो ही कीर्ति है। आपने किया, साधना किया, इतने सहजता से अपना साधना आपने किया और इतना सहज भाव से एक बीज को आपने संभाल लिया और उसे रोपण किया, वही कीर्ति होता है। When everyone can understand difficult thing and you have made it simple, that is kirti. समझ में आया? तो यही विरति लेते हैं। ये 3 शब्दों को याद रखिएगा कि मैं आर्य हूं, क्या मैं स्वर्ग में अपने आप को और परिस्थितियों को अनुभव कर सकता हूं? क्या मेरी वजह से या मेरे जीवन की वजह से सबके मन में धर्म स्थापना होता है? मेरे जीवन की वजह से सबके मन में, जन जन के मन में स्वर्ग की स्थापना, vital work of everyone. Will this do? हाँ अर्पिता। शबनानी चढ़िबो? हाँ हाँ। अशतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। स्वर्ग की स्थापना जरूर करना और कीर्तिमान बनना। ये बहुत आसान है लेकिन लक्ष्य होनी चाहिए। स्वर्ग की अर्थ होता है जहाँ आप कुछ नहीं करते हो और सब कुछ हो जाता है। यू डू नथिंग एंड अकम्प्लिश एवरीथिंग, दैट इज अ स्टेट, स्थिति है, वो जगह नहीं। और उस स्थिति को अगर आप सबको ले सकते हो आपके आर्यपन के कारण, तो आप कीर्तिमान हो ही। थैंक यू धनु, थैंक यू, बढ़िया बताया। Be nothing and accomplish everything.